तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग सिर्फ क्राइटेरियाज़ के बारे में बात करेंगे। कितने सारे क्राइटेरियाज़ हैं। अभी तक हम लोग बस इंट्रोडक्शन ही देख रहे थे। तो आज हम लोग बेसिकली अब इसके डेप्थ में जाएंगे। अलग अलग रूल्स की क्राइटेरियाज़ को देखेंगे कि हम लोग दो ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंस कब प्रूफ करेंगे, कब बोलेंगे कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अलग अलग रूल्स है। जैसे हम लोग एस 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 के बारे में बात किए थे। एस 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 के बारे में जो बात किए थे, इसका जो फुल फॉर्म है, जो सारे जो रूल्स हम लोग देखेंगे, सारे का फुल फॉर्म मैंने लास्ट वीडियो में डाल दिया था। और एसएसएस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दिया था। ये क्या होता है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सब मैंने बात किया था। आज बस एकदम शॉर्ट में बताऊंगा इसको, और उसके बाद बाकी सारे रूल्स को इन डेप्थ में जानेंगे। जैसे एस एस एस, इसको हम लोग साइड 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 बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें थ्री साइड ऑफ ए बी सी और थ्री साइड ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब एक ट्राइंगल का तीन साइड और दूसरे ट्राइंगल का तीन साइड इक्वल होता है, तब जाकर के हम लोग बोलते हैं कि ये जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना के रखा है। यहाँ पर देखो, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड के बराबर है, और ये साइड के बराबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय एस 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 क्राइटेरिया दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल भी मैंने बताया था कि क्या होता है। तो अगर आप वीडियोस को स्किप करके देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सारे जो वीडियोस हैं उसको सीक्वेंस में देखो। तो सिंबल्स ये होता है, दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो नेक्स्ट रूल क्या है, एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। एस ए एस स्टैंड फॉर साइड एंगल साइड। इसमें क्या होता है, दो साइड प्लस इंक्लूडेड एंगल। यहाँ पर ध्यान देना, इंक्लूडेड एंगल, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि इसमें आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इंक्लूडेड एंगल मतलब क्या हुआ, देखो, मान लो ये साइड है, ठीक है, ये साइड और ये साइड, ठीक है, ये साइड और ये साइड, मतलब ये साइड इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गया, और इंक्लूडेड क्या हो गया, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो एस ए एस बेसिकली क्या कहता है कि अगर दो साइड, ये दो साइड के बराबर है, तो जो इंक्लूडेड एंगल, मतलब ये जो एंगल है वो आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो फॉर एन एग्जांपल ये एंगल की जगह ये एंगल दे देगा, तो ये जो तुम्हारा ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा। इसके बारे में भी जानेंगे, बस इतना याद रखो अभी कि एस ए एस क्या होता है कि इसमें दो साइड और एक एंगल इक्वल होता है, दो साइड और एक एंगल इक्वल होता है। और कौन सा एंगल, इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। और अगर इतना समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट रूल के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट रूल है एंगल साइड एंगल रूल। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि दो एंगल, मान लो ये एंगल इसके बराबर है और ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, ठीक है। और इसमें ये जो साइड है इसके बराबर है, सेम एस ए एस के जैसा है। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें दो एंगल, इफ टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, इफ टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ टू ट्राइंगल आर इक्वल देन बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो ए एस ए रूल में क्या होता है, एंगल साइड एंगल रूल में क्या होता है कि दो एंगल, मतलब मान लो ये ट्राइंगल में, ए बी सी ट्राइंगल में और एक्स वाई जेड ट्राइंगल में दो ट्राइंगल दिया हुआ है। इसमें पहला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये साइड इस साइड के बराबर ही होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लो दूसरा साइड होगा, तो ए एस ए रूल से, मेरी बात ध्यान सुना, ए एस ए रूल से ये वैलिड नहीं है, लेकिन दूसरा रूल से ये वैलिड हो जाएगा, उसके बारे में अभी जस्ट देखेंगे। लेकिन एस ए एस में आपका कंपल्सरी है कि ये एंगल होगा। अब दूसरा, इसका ये साइड, ये एंगल क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में हम लोग एंडिंग में बात करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस हो गया, ये आपके स्कूल में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि ए में क्या होता है कि दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, और एस में क्या होता है, दो साइड प्लस इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। अब एएएस क्या होता है, एएएस क्राइटेरिया में क्या होता है, बेसिकली दो एंगल और एक साइड ऑफ टू ट्राइंगल इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर आपको दिया हुआ है दो ट्राइंगल, ठीक है, इस तरीके से दो ट्राइंगल दिया हुआ है और बोला गया है कि ये ट्राइंगल का एंगल और ये ट्राइंगल का एंगल आपस में बराबर है, चलो ठीक है। और ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, ठीक है। और ये साइड बराबर है।
तो ये तो अब ए ऐसे रूल नहीं लगेगा। ए ऐसे रूल कहता है कि इंक्लूडेड साइड इक्वल होना चाहिए, इंक्लूडेड साइड, लेकिन ये तो इसमें नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है कि अगर आपका एक साइड, कोई भी एक साइड, या तो ये साइड या तो ये साइड इसके बराबर है, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ये सब मैं आपको विजुअलाइज करवाऊंगा थोड़ी देर में कि आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा, ठीक है। और जो और भी रूल्स है, कुछ 2 रूल्स है जो वैलिड नहीं है, उसके बारे में एकदम एंडिंग में बात करेंगे। एक आखिरी रूल है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा एडवांस में। तो आरएचएस क्राइटेरिया क्या होता है? आरएचएस में 2 राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। उसमें आपका एक हाइपोटेन्यूज होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बेसिक कट बात है, ठीक है। तो इसमें बोला गया ये जो हाइपोटेन्यूज है ये बराबर होगा, और ये दोनों में से कोई भी एक साइड, ठीक है, बराबर होगा। मान लो ये साइड है तो इसके ये जो साइड है इसके बराबर होगा, या फिर मान लो ये साइड इसके बराबर होगा, तो क्या होगा, ये बाय आरएचएस ये जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो आरएचएस में बस इतना ही है कि इफ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ टू ट्राइंगल आर इक्वल देन बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड अगर आपस में बराबर है, तो बाय आरएचएस हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 2 ट्राइंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहा होगा कि ये सब आखिर कैसे हो रहा है, ठीक है? तो ये सब को हम लोग देखते हैं, और एक चीज़ और सवाल आ रहा होगा, एक नोट्स है, यही सवाल आ रहा होगा आपके मन में, एसएसए और ट्रिपल ए आखिर कॉन्ग्रुएंसी रूल में वैलिड क्यों नहीं है? तो चलो विजुअलाइज करते हैं इसको हम लोग। मान लो आपको 3 साइड दिया हुआ है, ठीक है? पहले हम लोग एस 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 देख लेते हैं। एस एस में क्या होता है कि ये साइड और ये साइड दिया रहता है, ये साइड और ये साइड का वैल्यू दिया रहता है। अब मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। अगर आप ध्यान से विजुअलाइज करोगे तो ध्यान से देखना, मान लो आपके पास ये 1 सेंटीमीटर का है, ये आपका 2 सेंटीमीटर का है, और यहाँ से आपका 3 सेंटीमीटर का है। वो अगर आपस में एक जगह इकट्ठा होगा तभी तो क्लोज फिगर बनेगा। अगर क्लोज फिगर नहीं बनेगा तो वो ट्राइंगल नहीं कहलाएगा, और ट्राइंगल नहीं कहलाएगा तो वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा। तो साइड साइड वैलिड कैसे होता है कि देखो, आपको यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर हो गया। अब वो दोनों जितना में आपस में एंगल बनाएगा, तो चाहे आप कितना भी ट्राइंगल सेम साइज का ले लो, कहीं भी आप बनाओ, आपका वो कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर ही रहेगा। इसीलिए जो एस 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 रूल है वो वैलिड है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया कि एस 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 रूल कैसे वैलिड है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में। तो ये भी 2 और 3 1 है, मान लो इसको उल्टा पुल्टा करके लिख दी तो फिर भी ये सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एस ए एस। तो देखो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है, 2 ट्राइंगल है। एस ए एस में क्या बोले थे कि दो साइड आपस में बराबर हो, ठीक है, और एक इंक्लूडेड एंगल। अब मान लो कि आपके पास एक साइड 2 सेंटीमीटर का और अगला साइड है 3 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और बीच में कोई एक एंगल है, मान लो दोनों में 45 डिग्री 45 डिग्री है, ठीक है। मान लो जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 50 डिग्री हो गई, ये 50 डिग्री हो गया, और ये भी 50 डिग्री हो गया। ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। अब बताओ कि अगर आपका एंगल फिक्स हो गया, मान लो आपका एंगल फिक्स हो गया, ये लेंथ फिक्स हो गया, तो क्या ये आपका ज़्यादा बड़ा या छोटा बन सकता है? आपका ऐसे करके ये जो ट्राइंगल है ये फिक्स हो गया, तो ये लेंथ तो आप बदल तो नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो फिक्स हो गया, ये लेंथ फिक्स हो गया, ठीक है, दोनों फिक्स हो गया, और यहाँ पर जो लेंथ होगा वो तो अब फिक्स ही होगा, होगा ना। इसीलिए बाई सीपीसीटी हम लोग लिखते हैं कि ये जो आपका बेस होगा या फिर जो आखिरी रिमेनिंग साइड रहेगा वो इक्वल रहता है, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया, अब हम लोग देखते हैं कि एस एस ए क्यों वैलिड नहीं है। देखो,
देखो 2 बड़ा फिगर लिए थोड़ा-सा, ये एक ट्रायंगल है और ये एक और ट्रायंगल है, ठीक है? अब देखो, क्या बोला गया एस-एस-ए, मान लो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ठीक है? और ये एंगल इसके बराबर है, चलो मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या ट्विस्ट होने वाला है, देखो ये जो साइड है इसकी इक्वल है, ये जो साइड है इसकी इक्वल है, ठीक है? मान लो लेंथ आप फॉर एन एग्जांपल जब तक लेंथ नहीं लोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा इमेजिन करने में। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है? अब ये एंगल बराबर है, ठीक है? एज़ पर जैसे एएएस में आप देखोगे उसको उसमें कैसे वैलिड होता है, पहले एसएसए देख लो कि क्या ये वैलिड है या नहीं। चलो, मान लो ये आपका हो गया 60 डिग्री और ये आपका हो गया 40 डिग्री, ठीक है? ये आपका मान लो ये 60 है, ये भी 60 है, ठीक है? ये दोनों बराबर है। ये आपका 60 हो गया, ये 40 हो गया। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपका जब आपका जब 2 साइड, ठीक है? दोनों इक्वल है, लेकिन एक का जो डिग्री हो रहा है मीन्स एक का जो एंगल हो रहा है वो ज़्यादा है और एक का थोड़ा कम है। तो ये जो थर्ड साइड है उसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। मान लो जिसका जो साइड का जो एंगल है, मान लो जिसका एंगल 60 डिग्री है तो उसका थोड़ा-सा जो बेस होगा मीन्स जो ये वैल्यू होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा और जिसका कम डिग्री है मीन्स 40 डिग्री है एंगल तो उसका जो बेस है वो थोड़ा कम होगा। अब बताओ ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अब एंगल क्या होता है? आई होप अब आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि एंगल वैलिड क्यों नहीं है। जस्ट मान लो ये आपका इसके बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये जो एंगल है, ये एंगल के बराबर है, ठीक है? ठीक है। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है। मान लो ये 60 है, ठीक है? ये आपका 40 है और ये आपका 30 है। देखो, ये आपका 60 हो गया, ये आपका जस्ट केस 80 हो गया और ये आपका 40 हो गया और सेम यही ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, ये 40 हो गया, ठीक है? अब देखो ये एंगल इक्वल है, साइड का एक बार भी बात नहीं किया। अब मान लो इसका लेंथ हम लोग ले ले रहे 5 सेंटीमीटर, इसका ले ले रहे 4 सेंटीमीटर, इसका हम लोग ले रहे 2 सेंटीमीटर। मान लो ये 5 है, इसका दुगना ले लिए, ये 10 ले लिए, ये 8 ले लिए और ये 4 ले लिए। अभी भी तो एंगल वही है। आप ट्राई करो, आपका मतलब यही एंगल है, ठीक है? आपका यही एंगल है, बस आपने लेंथ बढ़ा दिया। क्या किया? लेंथ बढ़ा दिया। बेस का भी लेंथ बढ़ेगा तब। अब हम लोग अगर लेंथ बढ़ाएँगे और एंगल सेम रखेंगे तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं होगा। इसीलिए एंगल और साइड एंगल वैलिड नहीं है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। और एंगल साइड कैसे वैलिड है वो तो आप समझ ही रहे होंगे कि मान लो ये 2 ट्रायंगल हुआ, ठीक है? अब ये 2 ट्रायंगल हुआ, अब देखो इस 2 ट्रायंगल में ये एंगल इसके बराबर है और ये जो एंगल है इसके बराबर है, ठीक है? अब जब 2 एंगल बराबर हो गया, ठीक है? ये 2 एंगल बराबर हो गया, ठीक? और ये साइड बता दिया गया हम लोग को। मतलब ध्यान से इमेजिन करो इसको। जब तक आप विज़ुअलाइज़ नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? मान लो ये एंगल आपका रहा कुछ भी 60 डिग्री, ये एंगल रहा 60 डिग्री, ये रहा आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 70 डिग्री, ये भी रहा आपका 70 डिग्री, ठीक है? तो ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। देखो एंगल से तो ये इक्वल हो गया, ठीक है? एंगल वाला तो हो गया। अब देखो ये एक साइड दिया हुआ है, ठीक है? ये साइड दिया हुआ इक्वल है। तो जब ये एंगल बराबर है, ठीक है? और ये साइड हम लोग को मिला है। देखो यहाँ पे आपको एकदम आराम से समझाऊँगा। ये आपका एक ट्रायंगल का बेस है, ठीक है? आपको यहाँ से फिक्स कर दिया कि यहाँ से आपको 40 डिग्री जाना है। यहाँ से भी फिक्स कर दिया कि यहाँ से आपको 60 डिग्री ही जाना है, ठीक है? देखो यहाँ से फिक्स कर दिया और यहाँ से फिक्स कर दिया
और इसका लेंथ भी फिक्स कर दिया, तो इसके पास कोई चारा होगा? मतलब देखो, अगर आपका चेस बोर्ड है, ठीक है? और कोई आपका ओपोनेंट है और उसको आपने चारों तरफ से घेर दिया, तो क्या होगा? तो ना वो लेफ्ट जा पाएगा, ना राइट जा पाएगा, उसको आप ही के इशारों पे चलना होगा। तो इसमें भी वही हुआ, आपने इधर से एंगल फिक्स कर दिया, इधर से एंगल फिक्स कर दिया, ठीक है? तो अब ये इतना ही डिग्री जा सकता है और ये इतना डिग्री ही जा सकता है। सेम इसमें भी इतना डिग्री ही जा सकता है और ये इतना डिग्री ही जा सकता है। जब आपने इसको भी फिक्स कर दिया, मतलब ये जितना साइड है, ये भी उतना ही साइड है, तो इसको ऑटोमेटिकली ही जाना पड़ेगा उतना ही लेंथ, है ना? इसको भी उतना ही लेंथ कवर करना पड़ेगा, मतलब जितना कि ये वाला कवर करेगा, मतलब ये भी आपका इक्वल हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में जा कर के बोलो, मैं समझ गया, ठीक है? मैं वेट करता हूँ। तो आई होप आपको अभी तक का जो सारा लेक्चर है समझ में आ गया होगा। सारे रूल्स को हमने एकदम बारीकी से देखा, सबको विजुअलाइज किया, सबको जाना कि कौन सा वैलिड है, कौन सा वैलिड नहीं है, और अगर वैलिड नहीं है तो क्यों वैलिड नहीं है, सबका रीज़न देखा। आई होप कि जो क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी अगर समझ में नहीं आ रहा, तो आपको ये वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा। फिर भी अगर कुछ डाउट हो रहा तो आप कमेंट करो, टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.